हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट राउंड 3 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस एज वेल एज सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, दोनों की अपन इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँगा। लेकिन उससे पहले अपडेट आपके लिए ये है कि रजिस्ट्रेशन की डेट्स आ चुकी हैं और ऑलरेडी आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो वो भी इस वीडियो में अपन डिस्कस कर लेंगे। हमारी पेड काउंसलिंग के लिए नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर कंटिन्यूसली दिखते रहेंगे जगह जगह पे, चाहो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो अपने पेड काउंसलिंग के लिए। रीज़न ये है कि अगर आप तो खुद से ठीक से काउंसलिंग मैनेज कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अभी आप काउंसलिंग के उस स्टेज पर आ चुके हैं जहां पर अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो वहां पर आप रिजाइन नहीं कर सकते, या फिर ये है कि अगर आपसे कुछ गलती से कुछ हो जाता है, कोई बाकी कॉलेजेस भर जाते हैं जिसमें आपको नहीं जाना, तो वहां से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर ये कह लो कि अगर तो आपका बिल्कुल लो स्कोर है और आप चाहते हो इस साल की आपको कहीं ना कहीं पे आपको एमबीबीएस कॉलेज मिल जाए, प्राइवेट कॉलेजेस, या क्योंकि आपका स्कोर बहुत कम है तो आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए। अगर आपका बजट का इशू नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपका एडमिशन बड़ी इजीली करवा पाएंगे। बजट का इशू नहीं होना चाहिए, जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि जितना आपका लो स्कोर होगा उतना ही बजट आपका हाई बढ़ता चला जाएगा। तो लाइक और सब्सक्राइब भी चैनल को कर देना, क्योंकि इसी तरीके की अपडेट्स और वीडियो हम कोशिश करते हैं आपके लिए लाने की, और कोशिश करते हैं कि वो स्टूडेंट जो कि रियली में एडमिशन लेना चाहते हैं कहीं ना कहीं पे उनकी हेल्प हम जरूर कर देंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट रहेगी। कॉन्टैक्ट करना चाहो लो स्कोर के ऊपर भी, बाकी स्टेट्स के भी जो लो स्कोर पर एडमिशन मिलता है जहाँ पे, उनके भी रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड हो चुके हैं। तो जितनी जल्दी हो सके आप कॉन्टैक्ट करोगे उतनी जल्दी हम आपकी हेल्प कर पाएंगे एडमिशन दिलवाने में। तो आपको उम्मीद करता हूं कि सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। फिलहाल मूव करते हैं जिस मुद्दे पे अपन इस टॉपिक में बात करने वाले हैं उसके बारे में। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट से। तो बात करेंगे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की। जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट के रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो कब से ये स्टार्ट होंगे और कब तक एंड होंगे, तो डेट आपको स्क्रीन के ऊपर मैं लगा भी दूंगा फोटो, तो वो आप चेक कर लेना। बाकी आप ऑलरेडी जानते होंगे, मैंने यहाँ पे नोट भी कर दिया है। तो 9 अक्टूबर यानी कि आज ही से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड है, तो आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 13 अक्टूबर 2024 तक आपकी लास्ट डेट रहेगी पेमेंट करने की, और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने की जिन्होंने नहीं किया अभी तक तो वो इजीली कर सकते हो। वो स्टूडेंट जिनको ना तो राउंड फर्स्ट में कॉलेज अलॉट हुआ ना ही सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ, तो वो ऑटोमेटिकली थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल है। और वो स्टूडेंट जिन्होंने की फर्स्ट और सेकंड राउंड में कॉलेज ली हुई है, अपग्रेड डाला हुआ है, वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल है इस राउंड के लिए। इसके अलावा बाकी वो अपडेट्स होगी तो मैं आपको बता दूंगा। बात करेंगे मेरिट लिस्ट कब पब्लिश होगी, तो 14 अक्टूबर 2024 को आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सीट मैट्रिक्स आएगा 15 अक्टूबर को, तो उसमें अपन को पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि कितनी सीटें वैकेंट हैं और राउंड फर्स्ट और राउंड 2 के बीच में क्यों डिफरेंस नहीं रहा, और अगर वो डिफरेंस बहुत सारे जो स्कोर है और रैंक है उसमें नहीं आया तो क्या एग्जैक्टली वो सीटें फिल हो पाई हैं या फिर वो सीटें गई कहाँ पे। ये सारी चीज़ें अपन को पता चल पाएंगी कि किस किस तरीके से वो मैनेज हुई है। उसके बाद में ही एग्जैक्टली तो कुछ बता पाना पॉसिबल हो पाएगा, बट फिलहाल सीट मैट्रिक्स आएगी 15 को, तो मैं आपको और डिस्कस कर दूंगा। बट चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट होगी आपके 15 से लेके 17 अक्टूबर 2024 के बीच में। ओनली 3 दिन का टाइम है, तो आपको जितनी प्लानिंग और स्ट्रेटजी करनी है वो आप रजिस्ट्रेशन करिए और अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो। चाहे तो आप गवर्नमेंट के लिए देख रहे हो, सेमी गवर्नमेंट के लिए, या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए, या तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में तो ऑब्वियसली आप ऑल इंडिया कोटे से ही जाओगे। तो ऑल इंडिया कोटे के लिए भी आपको अपने अगर चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए हो तो डेफिनेटली घबराने की आपको जरूरत नहीं है। हो सकता है कि 1-2 दिन के लिए आपकी जो है चॉइस फिलिंग को एक्सटेंड किया जाए ऑल इंडिया कोटे की, क्योंकि वो डिले स्टार्ट हुई थी। ऑब्वियसली हर चीज़ डिले हो रही है तो बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये तो चीज़ हो ही रही है इस साल, कोई नई बात अपने लिए नहीं है। तो ये थी, आपको बता दिया है मैंने कि महाराष्ट्र स्टेट के रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कब से चीज़ें होंगी। रिजल्ट की बात करेंगे तो 19 को रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा, उसके ऊपर अपन डिस्कस कर ही लेंगे। तो 19 लास्ट डेट है आपकी रिजल्ट आने की और आपका ये पता चलने की कि आपको कॉलेज यहाँ पर मिला है या फिर नहीं। फिलहाल मूव करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो कि क्या रह सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की कैटेगरी वाइज बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ, लेकिन उससे पहले इंटरेस्टिंग बात यह है कि 8 नए मेडिकल कॉलेज ओपन हो चुके हैं। ऑब्वियसली आपको मैंने वीडियो बनाकर अपडेट किया भी था, अगर किसी को नहीं पता तो मैं स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा, उसको आप चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस कहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। 15% सीटें इन सभी की ऑल इंडिया कोटे में चली गई हैं, यानी कि 120 सीट ऑल इंडिया कोटे में चली गई हैं, लेकिन बची हुई जो 680 सीटें हैं वो आपके लिए अवेलेबल है। तो डेफिनेटली कट ऑफ में फर्क तो अब 3 से 4 मार्क्स का देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा ज़्यादा क्लियरिटी तो तब आएगी अपने सामने जब अपन पास सीट मैट्रिक्स देखने को मिल जाएगा।
तो उससे पहले अपने पास जो प्रेडिक्शन है उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो कॉलेजेस आपको स्क्रीन के ऊपर दिख गए होंगे, उसको आप चेक कर लेना। बात करेंगे कैटेगरी वाइज ओपन कैटेगरी की, तो 636 +-2 मार्क्स रहने के चांसेज हैं। राउंड 3 के अंदर एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। देखो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था राउंड 2 की कट ऑफ, तो उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आया था। जो मैंने बताई थी वो एग्जैक्टली चीज़ें रही नहीं है कुछ वैसी भी। रीज़न उसका ये था, आप सब लोग जानते हो कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि ये जो हम बता रहे होते हैं हम पास्ट ईयर के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, और वो जो चीज़ें हो सकती हैं, अगर उसके अलावा चीज़ें नहीं होती है तो ना आप उसमें कुछ कर पाओगे ना हम कुछ कर पाएंगे। तो ये बात आप पूरी समझा करो और इस तरीके से चीज़ों को देखा करो। एक उम्मीद के साथ हम बताते हैं आपको, उम्मीद यानी कि डाटा के अकॉर्डिंग। तो जो चीज़ें होनी होती हैं लास्ट ईयर हुई है तो चांसेस तो वही होते हैं ना। अब आप प्रिपरेशन करते हो नहीं 2025 की, 2026 की या फिर 2024 की भी आपने प्रिपरेशन करी थी, तो आपने 2023 का पेपर तो सॉल्व किया ही था ना। तो बस वही रीज़न होता है बताने का। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ में आता होगा। अगर फिर भी ऊपर नीचे रहती है तो ना आप कुछ कर पाओगे ना हम कुछ कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओबीसी कैटेगरी में 632 +-2 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 613 +-2 मार्क्स, वीजे के लिए 593 +-2 मार्क्स रहने की पॉसिबिलिटीज हैं। अगर तो आपको इतना स्कोर है तो देखो नए कॉलेजेस आने की वजह से इतना फर्क तो आना चाहिए। अगर फिर भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कि सीट छोड़ के और इंडिया कोटे में जाएंगे, तो वहाँ से भी सीटें वैकेंट होंगी। और इसके अलावा आपके ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में और सेमी गवर्नमेंट में। कैसे हो सकते हैं? क्योंकि वो स्टूडेंट जिनको कि ये लगता था कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा, तो उन्होंने इसके चलते हुए उन्होंने सेमी गवर्नमेंट ले लिया। तो अब या तो वो सेमी गवर्नमेंट से निकल के गवर्नमेंट में जाएंगे या तो आप उसी कॉलेज में वो रहेंगे, तो आपके लिए गवर्नमेंट सीटें ओपन हो जाएंगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बात करते हैं बाकी कैटेगरी। बात करेंगे एनटीबी कैटेगरी में, तो 573 +-2 मार्क्स रहने की पॉसिबिलिटीज है। एनटीसी की बात करेंगे तो 631 +-2 मार्क्स। आप जानते हो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर होता नहीं है। एनटीडी की बात करेंगे तो 631 +-2 मार्क्स। इन दोनों में डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। स्कोर में तो एटलीस्ट नहीं देखने को मिलता, रैंक में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। बात करेंगे एससी कैटेगरी की, तो 551 +-2 मार्क्स, एसटी के लिए 430 +-2 मार्क्स, एसईबीसी के लिए 632 +-2 मार्क्स, यानी कि ओबीसी के एग्जैक्टली रहने के पॉसिबिलिटीज होती हैं। थोड़ा बहुत रैंक में डिफरेंस होता है तो स्कोर में उतना नहीं होता है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है, अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और बाकी पेड काउंसलिंग के लिए कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, उन पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब मूव करते हैं डायरेक्टली एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो कि सेमी गवर्नमेंट की क्या रह सकती है उसके ऊपर। बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ सेमी गवर्नमेंट के लिए कैटेगरी वाइज यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। ओपन कैटेगरी में 592 +-2 मार्क्स रहने की पॉसिबिलिटीज है। ओबीसी के लिए 591 +-2 मार्क्स। तो ओबीसी और ओपन कैटेगरी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ये मैं बात हर वीडियो में आपको बोलता हूँ और आपको सुनने को मिलती ही होगी। विजय कैटेगरी में 582 +-2 मार्क्स, NT1 के लिए 554 +-2 मार्क्स कट ऑफ रहने के चांसेज हैं। बात करेंगे सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की, तो ये कट ऑफ होने की प्रोबेबिलिटी है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा डिस्कस करेंगे बाकी कुछ और कैटेगरीज के बारे में। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा, अब किसी स्पेसिफिक स्टेट के बारे में वीडियो बनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी स्टेट्स के लिए वीडियो नहीं बनाते। आपको इंडिया में कहीं पर भी एडमिशन चाहिए लो स्कोर के ऊपर, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं वीडियो में बोल पा रहा हूँ बार बार। और आपको अगर टेंशन है कि हमें कॉलेज मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हर जगह पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई है, तो उससे पहले आपको कंफर्म करना होता है कि कॉलेज आपको मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। जितनी जल्दी कॉन्टैक्ट कर पाओगे हम आपकी हेल्प कर पाएंगे उतनी जल्दी एडमिशन दिलवाने में। बहुत मूव करते हैं बाकी कैटेगरीज के ऊपर, उससे पहले आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ गया होगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी प्राइवेट कॉलेजेस में होती नहीं है, ये आप बात जानते होंगे। NT1 के लिए बात करेंगे तो 554 +-2 मार्क्स, NT2 की बात करेंगे तो 592 +-2 मार्क्स, NT3 के भी वही 592 +-2 मार्क्स। तो ओबीसी कैटेगरी और यहाँ पर इनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, रैंक में देखने को मिलता है। ये बात आपने इस वीडियो में मेरे से काफ़ी बार सुन ली है, तो अब आपको समझ में हो ही गया होगा या फिर आ गई होगी। एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो 530 +-2 मार्क्स, एसटी के लिए 395 +-2 मार्क्स, एसईबीसी के लिए 595 +-2 मार्क्स। अगर आपके हैं तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको राउंड 3 महाराष्ट्र स्टेट के कॉलेजेस मिलने की पॉसिबिलिटीज हो जाएगी, एटलीस्ट सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। ये कट ऑफ कम भी हो सकती है। रीजन मैंने आपको बताया कि 800 नई MBBS सीटें ऐड हो चुकी हैं, जिसमें से 120 ऑल इंडिया कोटे में चली गई हैं। तो 680 टोटल सीटें आप खुद के लिए अवेलेबल है आपके स्टेट के स्टूडेंट के लिए। और आपका, जो कि मैं हर बार बोलता हूँ आपके लिए, कि सभी स्टूडेंट जो कि टॉप रैंकर्स थे वो आपके स्टेट में
फर्स्ट और 2 राउंड में एडमिशन ले चुके हैं या फिर ऑल इंडिया कोटे के फर्स्ट और 2 राउंड में एडमिशन ले चुके हैं, तो अब बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका कंपटीशन उनके साथ में नहीं होने वाला। अगर तो किसी ने अपग्रेडेशन डाला हुआ है तो उसके अलावा, अपग्रेडेशन भी डाला हुआ है तो भी कोई बात नहीं है, उनका अपग्रेड हो भी जाता है तो उसने जो पहले सीट ले रखी है वो तो आपके लिए वैकेंट रहेगी, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हालांकि यह है, आप ये समझो कि 680 ज़्यादा स्टूडेंट का एडमिशन होने वाला है, जो कि इस साल नहीं हो सकता था इन स्टेट मेडिकल कॉलेज ओपन होने की वजह से। ये बात आप ध्यान में रखो, क्योंकि हमारा काम ये नहीं है कि हम आपको जो बोलेंगे वही होगा। इसका मतलब ये है कि जो प्रोबेबिलिटी है उसके ऊपर बात की जाती है। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ये बात आप जरूर समझ के चलो। एक प्रिडिक्शन होती है, तो प्रिडिक्शन का मतलब यही होता है कि हम आपको एक वो टेंटेटिव आइडिया बता पाए जहाँ के आसपास कट ऑफ रह सकती है। अगर तो उतनी रह जाती है तो वेल एंड गुड, हालांकि बहुत ज़्यादा गलत होती नहीं है इन्फॉर्मेशन। बट महाराष्ट्र स्टेट में इस साल काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला, जो कि हर साल देखने को मिलता था। आप चाहे तो लास्ट ईयर के रिकॉर्ड्स उठा के चेक कर सकते हो। ठीक इसी तरीके से एमपी स्टेट में भी हुआ और गुजरात स्टेट में भी इसी तरीके से देखने को मिला। अब इसका रीज़न आप सब लोग जानते हो कि इस साल जो सिनेरियो है या वो कट ऑफ का जो सिस्टम बना हुआ है उसके ऊपर कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। इसीलिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपका लो स्कोर है, बजट में कोई इशू नहीं है, तो कांटेक्ट करिए, हम आपका एडमिशन जरूर करवा पाएंगे। मैं अजय शर्मा एस नेट की तरफ से आपको सारी अपडेट प्रोवाइड करवा रहा हूँ या फिर करवाता हूँ इस चैनल के ऊपर। बाकी राजस्थान स्टेट के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो जिनको एडमिशन चाहिए राजस्थान स्टेट में वो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वेस्ट बंगाल, हरियाणा, बिहार, इन सभी स्टेट्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो चाहो तो। नंबर आपको पूरी वीडियो में जगह जगह पे दिखे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, तो जितनी जल्दी कांटेक्ट कर पाओगे हम आपको उतनी जल्दी पॉसिबिलिटीज बता पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको सही लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो थोड़ा सा भी आपकी हेल्प हुई हो तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब करके मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना चैनल को, ताकि जितना ज़्यादा ये चैनल ग्रो होगा उतनी ही बेटर क्वालिटी और कंटेंट के साथ में आपको यहाँ पर वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे। और इसी तरीके से हर साल आपकी हेल्प होती रहेगी नीट काउंसलिंग में, तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। इसके अलावा बाकी स्टेट्स के लिए भी जल्दी ही वीडियो में लेके आने वाला हूं, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ पे हो सकती है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।